गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है। जैसा कि आप लोग को पता ही हो गया होगा। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। और शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी रहता है, क्योंकि देखिए एक होता है आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा बुक, क्योंकि हम बता रहे हैं वो मेरा कॉन्सेप्ट है समझाना। तो कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो बुक भी पढ़ा कीजिए, जिससे कि समझ और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज का नया टॉपिक जो है, हम लोग कल जैसे बात किए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बारे में बता देते हैं। ये मेरा अर्थ हुआ। ये यहाँ पे बहुत से पहाड़ पठार है, इसमें बहुत सी जगह पे झील होता है। ये हमारा वायुमंडल है, और ये हमारा भू आकृति विज्ञान है। इसमें हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक रहेगा। और ये समुद्र विज्ञान। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले देखिए, पृथ्वी का आंतरिक संरचना पहले से, इसमें भी ओल्ड और न्यू थ्योरी है। तो पहले हम लोग जैसे पृथ्वी इसमें पढ़े थे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में एक ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी पढ़े थे। उसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दिया है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो ओल्ड थ्योरी है, वो बताता है कि हमारा अर्थ जो है वो ऑनियन शेप था। ऑनियन शेप में वो बहुत से लेयर में बना था। जैसे ये प्याज है, आप देखे होंगे घर में, प्याज में बहुत से लेयर होते हैं। उसी टाइप का हम लोग का अर्थ भी है। तो इसमें जो सबसे ऊपर होता है वो स्याल होता है, उसके बाद फिर मेंटल होता है, और सबसे नीचे कोर होता है। स्याल में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों चीज ज्यादा पाया जाता है। फिर आता है कोर। कोर में क्या होता है, निकेल और आयरन। स्याल जो है वो क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का 3 लेयर होता है। हमारा अर्थ जो है, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, क्रस्ट। उसके बीच वाला क्या होता है, मेंटल, और ये कोर। इसमें क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। क्रस्ट क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। मेंटल में क्या होता है, सिलिका और सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में क्या होता है, निकेल और आयरन। ये हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं, उसमें ये हमारा पृथ्वी का बाहरी परत है, जो कि ओल्डर थ्योरी में दिया गया था। इसमें पृथ्वी के ओवरव्यू में जो सबसे पहले दिए थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी हमारे 3 परत में है। जो सबसे ऊपर है सिलिका, कोर। कोर में सिलिका का सियाल है, उसके नीचे सीमा, और नीचे सियाल जो है उसमें जो उन्होंने बताया कि इसका जो सियाल में पोटेशियम और सोडियम प्लस एल्युमिनियम का मात्रा अधिक होता है। तो पोटेशियम और सोडियम और एल्युमिनियम में भी सबसे ज़्यादा मात्रा होता है इसका, सियाल और एल्युमिनियम का। फिर जो कि बहुत हल्का होता है, बस इसके सीमा और नीचे जो होता है उसके तुलना में सियाल हल्का होता है, जिसका डेंसिटी बहुत कम होता है, जो 2.7 से 3.3 ग्राम पर किलोमीटर का डेंसिटी होता है। उसी तरह इसका जो है, इसमें जो रॉक पाया जाता है वो ग्रेनाइट रॉक पाया जाता है। किसमें, तो सियाल में।
और इसका जो उसके बाद आता है सीमा। सीमा को हमारे जो ऑर्डर साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि सियाल मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये सीमा मेरा ओशियनिक क्रस्ट है। इसको हम डायग्राम बना देंगे, आप लोग डायग्राम में पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद डायग्राम के थ्रू सब कुछ आपको बता देंगे आराम से, जिससे कि आप लिख लीजिएगा। फिर आता है नीफे। नीफे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पृथ्वी पे, जो आप तो देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो कोण में वो लोहा है, तो लोहा के कारण ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इसको हम लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम इसका स्रोत पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमको पता चला। तो पहले इसको लिख के हम समझा देते हैं। यहाँ सियार, यहाँ सीमा और यहाँ नीचे। ठीक, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है पोटेशियम, सोडियम प्लस एल्युमिनियम इसमें होता है। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है किसका होता है, सिलिका और एल्युमिनियम का। और सीमा होता है इसमें सीमा को क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। निफे है, इसमें क्या होता है ज्यादा, आयरन, निकेल और आयरन। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हमारा हेल्प करता है। और श्यान में क्या होता है, ये इसका डेंसिटी जो है वो 2.7 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और डेंसिटी कम होने के कारण ये हल्का होता है, जो कि सीमा के ऊपर तैरता है, जिससे कि इसीलिए इसको क्या कहा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सीमा को ओशियनिक क्रस्ट का। ठीक, अब आते हैं कि जब ये विभाजन हो गया तो इसका जानकारी का स्रोत क्या था। इसका जानकारी का दो स्रोत था, एक था प्राकृतिक और एक था कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में क्या क्या स्रोत था। पहला था डेंसिटी, उसके बाद था उसका प्रेशर, फिर था टेम्परेचर, और इसमें तीन चीज दिया है। पहला कि आर्टिफिशियल में डेंसिटी से तात्पर्य है कि इससे हम डेंसिटी के होने से हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक परत है, वो विभिन्न परत है, उसको हमको बताने में हेल्प करता है डेंसिटी। कैसे करता है कि इसका ऊपरी भाग जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का बना होता है, मतलब अवसादी चट्टान का बना होता है, और जिसका कि इसका जो मोटाई है वो 0.8 किलोमीटर से 1.6 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड डेंसिटी में इसके नीचे का भाग जो है वो रवेदार चट्टान होता है, ठीक ना, जिसका कि वो डेंसिटी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेके 3.3 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें कि ग्रेनाइट का मात्रा पाया जाता है। और उसके बाद मेरा डेंसिटी में चौथा जो है, इसका औसतन है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे कोर जो भाग है ये वाला, इसका डेंसिटी है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंस कौन है ये। इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग परत पे हमारा जो ये डेंसिटी है वो अलग अलग होने के कारण हमको अलग अलग परत भी पता चलता है कि इसमें अलग अलग परत है। ठीक, और सबसे ज्यादा डेंस होने का ये रीजन नहीं है कि प्रेशर बढ़ने से डेंस हो रहा, उसको हम प्रेशर में बता देते हैं। तो प्रेशर इसका सेकंड, पहला था डेंसिटी, पहला स्रोत क्या था डेंसिटी, दूसरा स्रोत है प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है
पृथ्वी का गहराई जब बढ़ता है तो क्या होता है, कोई चीज को आप खड्डा खानते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि गहराई बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर भी हमारा बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ता है वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी बढ़ता है। मगर रिसर्च में क्या पता चला है कि जब कोर में आया तो देखा कि यहाँ से तो प्रेशर बढ़ रहा है, मगर कोर में आते आते जब ज्यादा गहराई पे गया वहाँ प्रेशर एक समय आने के बाद प्रेशर के कारण डेंसिटी नहीं बढ़ रहा था, उसका डेंसिटी पहले से ही आया था। कोई भी चीज को आप जब प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, तो एक लिमिट तक ही दबता है, ठीक। उसके बाद वो नहीं दबता है, क्यों? क्योंकि उसका जो डेंस है वो फुलफिल हो चुका है, अब वो प्रेशर के कारण नहीं दबता। तो यही चीज रिसर्च में भी पता किया था, जिसमें कि कोर के बारे में बताया था कि कोर का 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी है वो पहले से था, जो इससे प्रेशर से इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इसके बाद कहता है कि प्रेशर यहाँ पे जो बढ़ रहा था आरंभ में पृथ्वी के तल के घूर्णन के कारण बढ़ा। तो प्रेशर कैसे बढ़ रहा था, कोई भी लिक्विड चीज लीजिए और उसको घुमाइए, तो घुमाने से क्या होता है कि उसमें बीच में गोल जैसा बन जाता है। और कोई भी भारी चीज देते हैं तो वो क्या करता है, पूरा घूमता है, घूमते घूमते क्या बीच में आ जाता है। बीच में आने से क्या होता है, सब कुछ बीच में जमा हो जाता है और जो हल्का चीज है वो ऊपर आ जाता है। वही चीज हमारे अर्थ के बारे में भी हुआ। जब पृथ्वी बन रहा था तो वो पिघला हुआ अवस्था में था और वो उसमें गति था। तो गति होने से क्या हो रहा था कि जो भारी चीज था वो धीरे 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 बीच में जमा होता गया और सबसे ज्यादा आयरन कोर में आकर, या फिर जो भी भारी चीज था वो एक परत के रूप में जो सबसे भारी था वो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ऐसे करके जमा होता गया। तो इससे हमको यही पता चला कि प्रेशर जो है एक सीमा तक आता है, उसके बाद फिर अपना वो प्रेशर एक सीमा तक ही काम करता है किसी चीज को डिवाइड करने में, उसके बाद उसका डिवाइडर उसके भार पे होता है। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर से हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं 8 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो देखते हैं कि जब 100 मीटर का गड्ढा खानते हैं तो उसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इसको बेसिक तौर पे जब देखा गया कि टेम्परेचर क्या पूरे अर्थ में एक ही जैसा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, तो ऐसा पाया नहीं गया। उसमें जब रिसर्च हुआ तो पाया गया कि हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे कि एक रिसर्च में पाया गया कि बेसिन प्रोविंस जो अमेरिका का है वहाँ पे जब 1000 किलोमीटर की गहराई जब खाना गया तो वहाँ पे देखा कि उस टेम्परेचर, सॉरी 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर ऐसे कुछ था, वहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। और कहीं और साइड पे जब चेक किया तो वहाँ पे रिसर्च में पाया कि सेम दूरी पे गहराई पे वहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री था सेल्सियस। तो इससे क्या पता चलता है कि हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो उस और टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा होने का क्या रीजन था कि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी एक्टिव एलिमेंट मिला था, जिससे विखंडन हो रहा था और हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा था। तो जिससे कि हमारा हीट जो है वो हीट जनरेट हो रहा था और जो हमारा यहाँ पे पदार्थ था वो पिघला हुआ अवस्था में पाया गया। ये 3 था और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।